Hey guys, welcome back to our channel. So आफ्टर दिवाली बच्चों की थोड़ी सी छुट्टियां थी और हमने थोड़ी सी छुट्टियां अपनी एडजस्ट करी और निकल पड़े हम एक टूर पर। ये लगभग एक 9 डेज़ का टूर है एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई करते हुए हम लोग मुंबई से जा रहे हैं अभी गुजरात। वी हैव एंटर्ड गुजरात और गुजरात में हम लोग कवर करेंगे। वी एक्चुअली गोइंग टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी करने के बाद आई थिंक विल स्पेंड 2 days देयर। विल एक्सप्लोर द एरिया एंड देन विल गो टू राजस्थान जाने के बाद हम लोग एक्चुअली राजस्थान में वी आर प्लानिंग टू कवर जैसलमेर एंड व्हाट इज जोधपुर एंड जैसलमेर, तो दैट डेजर्ट वाला एरिया एंड इट्स गोइंग टू बी फन। लेट्स प्लीज बी विद अस। We will try to give you best possible updates रास्ते के कहाँ क्या है कैसे है and yes, so let's be with us. Just to beat the Mumbai traffic, we started our journey at 5:30 in the morning. मुंबई से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस लगभग 410 किलोमीटर्स है। आप मेजर पार्ट ऑफ द जर्नी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे करते हैं। राइट नाउ ड्यू टू कॉन्क्रीटाइजेशन वर्क ऑफ द हाईवे आप स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाते हो और लगभग यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 9:30 से 10 घंटे का टाइम लगता है। हम 8 बजे तक महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और गुजरात में एंटर कर चुके थे। यहाँ पे हम अपना जर्नी का पहला ब्रेक लेते हैं। And now we are stopping for a breakfast, quick break. हमारे साथ है हमारे छोटे बच्चू and one of the bachchu is sleeping here, okay, and another one bachchu there. Come up. We had a nice breakfast here, tea, and we were getting some theplas and some homemade snacks because there is no replacement for that. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी जर्नी फिर से रिज्यूम करते हैं। हम सेम हाईवे लेते हैं और नवसारी से हम मेन हाईवे छोड़ के राइट टर्न लेते हैं, जो रास्ता मांडवी से होते हुए राजपीपला की तरफ निकलता है। राजपीपला से केवड़िया गांव जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पहुंचने में लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है। यहां पहुंचने का हाईवे बहुत अच्छा है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। केवड़िया पहुंचने के बाद हम एक होम स्टे में चेक इन करते हैं, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे था और यहाँ के जो होस्ट थे वो बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। सबसे अच्छी बात है लोकेशन इतनी खूबसूरत थी जो बिल्कुल डैम के किनारे थी। Hi, so we have reached this place exactly. I mean, we are around within 10 kilometers of Statue of Liberty. We actually found one homestay and we checked in. It was a nice place. You will find a lot of options, a lot of good hotels and homestays. It's your choice, your budget. But our experience with homestays is always good, so we prefer homestays. Now I think we'll get fresh, maybe for another half an hour, 45 minutes, and then we'll start exploring the places. There are a lot of places to be covered, like Statue of Liberty is there, and there are butterfly garden. There's a butterfly garden, there's a cactus garden, there's all other places. So let's see how many places can we cover, and what we cover today and what we schedule for tomorrow. थोड़ा रेस्ट लेने के बाद और रिफ़्रेश होके हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। We have come out now and started exploring the places. Since our stay यहाँ पे जो है 2 दिन का है, तो we need to divide locations, what we can cover on day 1 and what we can cover on day 2. So after going through the maps and discussing with the local people, what we found is कि पहले दिन जो है we will cover few locations like Butterfly Garden, or then we have Cactus Garden, एक temple है यहाँ पे, एक waterfall है. These all things we'll cover today, and we'll try to see if we are covering there is one fantastic Narmada Aarti also done in the evening, so we will try to cover that also on day 1.
So let us start our journey and let's start from Cactus Garden and Butterfly Garden. बाकी जगहें एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग लंच के लिए आते हैं और लंच के लिए हम लोग मेन एंट्रेंस की तरफ आते हैं जो कि एकता कॉलोनी के आसपास है। रेलवे स्टेशन अगर ट्रेन से आप आते हो तो भी लगभग उसी एरिया के आसपास उतरते हो। यहाँ पे पार्किंग की अच्छी खासी सुविधा है। एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। टिकट विंडोज़ भी हैं, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पे एक फूड एंड न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स है, उसी में आपको एकता फूड कोर्ट मिल जाएगा। एकता फूड कोर्ट में आपको खाने की सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आप यहाँ पे आके आराम से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ ट्रेडिशनल गुजराती फूड से लेकर आ ला कार्टे, चाइनीज़, साउथ इंडियन सब टाइप का क्यूज़न मिल जाता है। सो गेटिंग योर काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट ए प्रॉब्लम हियर। आप सब टाइप का खाना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लंच करने के बाद हम अपनी जर्नी फिर से रिज्यूम करते हैं और पहला डेस्टिनेशन जो हम टारगेट करते हैं वो है कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन। कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन एकता फूड मॉल से लगभग 20 मिनट का ड्राइव है। इन सारी लोकेशंस के एक विजिटिंग चार्जेस हैं जिसका टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर डेजिग्नेटेड टिकट काउंटर्स है, वहाँ से भी आप इन सारी जगहों के टिकट ले सकते हैं। हाय। कैक्टस गार्डन में जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है एक काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ कैक्टस आपको देखने को मिल जाते हैं। Now this is हाँ जी, ये कैक्टस है बेटा, अलग अलग टाइप के। बोन इट्स हाँ यार, ये इसके हाथ टच मत करो रोए ना ऐसे, ठीक है? तो कई वो हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, कांटे चुभ सकते हैं। यहाँ सारे कैक्टस प्लांट को उनके साइंटिफिक नेम्स के साथ डिस्प्ले किया गया है। सो अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है सो आई थिंक आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उनके नाम मिल सकते हैं। और अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं है तो भी ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी खूबसूरत से कैक्टस देख के उनकी यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दोज कैक्टसेस। हम लोग थोड़े सेकंड कैटेगरी वाले लोग थे जिनको बॉटनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सो हमने सेकंड ऑप्शन ज़्यादा कन्वीनियंट लगा एंड वी जस्ट एंजॉयड। लगभग 1 घंटा कैक्टस गार्डन में बिताने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए की तरफ निकलते हैं जो कि है बटरफ्लाई गार्डन। बटरफ्लाई गार्डन बिल्कुल पास में ही है, आप वॉकिंग जाते हो, सेम कंपाउंड वॉल के अंदर ही है। ये खूबसूरत गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं।
Yeah, hi. So we have covered the cactus garden and butterfly garden now. So cactus garden actually is beautiful. Huge variety of cactus. You can say beautiful ones. And butterfly garden also is a beautiful garden. Lot of flowers. सिर्फ आई थिंक तितलियाँ अभी नहीं है, मे भी छुट्टी पर होंगी. शाम के टाइम पे शायद स्पॉटिंग बटरफ्लाइज शायद उतना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो. अभी फ़िलहाल तो पर फ्लावर्स काफ़ी सारे हैं. मे बी मॉर्निंग में जो है वो काफ़ी सारी तितलियाँ आती होंगी. तो मे बी इफ़ यू प्लानिंग टू विजिट दिस प्लेस पर्टिकुलर बटरफ्लाई गार्डन, आई सजेस्ट यू विजिट इन द मॉर्निंग. इवनिंग्स यू कैन एंजॉय द flowers, beautiful flowers, but butterflies are missing. ये दोनों डेस्टिनेशन कवर करने के बाद हम लोग वापस सिटी की तरफ जर्नी स्टार्ट करते हैं और रास्ते में हम एक जगह पे रुकते हैं जिसे बेस्ट व्यू पॉइंट कहा जाता है. यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा खूबसूरत दिखता है. सिटी में एंटर होने के बाद हम लोग एक शिव मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है और उसी के ओपोजिट घाट पे जो है वो नर्मदा आरती होती है. इस मंदिर का नाम शूलपाणेश्वर महादेव टेम्पल है और ये बड़ा ही खूबसूरत और दिव्य मंदिर है. मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अब घाट की तरफ निकलते हैं. घाट का जाने का रास्ता जो है बड़ा ही खूबसूरत है. चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की हुई है. घाट अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है. हर तरफ आप जहाँ भी नज़र उठाओगे वहाँ पे रोशनी ही रोशनी है और ये रात के समय में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है. लगभग 7:30 बजे के करीब यहाँ पे नर्मदा जी की आरती शुरू होती है. लोग 7:30 बजे से पहले यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, अपनी जगह पकड़ लेते हैं और आरती का मज़ा लेते हैं. तो वीडियो मत बना, सेम बन रहा है. इन इंडियन कल्चर रिवर्स को माँ का दर्जा दिया गया है. इस पावन आरती के बाद जहाँ आप पूरी तरह से खो जाते हो एंड यू फील द पावर ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी विद इन योर सेल्फ, आप यू विटनेस अनदर थिंग विच इज़ अ लेज़र शो. लेज़र शो जो है यहाँ पे नर्मदा और भगवान शंकर और उनसे रिलेटेड चीज़ों को डेडिकेट किया गया है. तो ये वो भी देखने में बहुत खूबसूरत है, मस्ट वॉच है. रात के समय में बहुत ही खूबसूरत लगता है.
ये सब देखने के बाद हम अपना डे 1 रात में एक ड्राइव करके कंप्लीट करते हैं। रात में यहाँ पे रोड्स पे ड्राइव करना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। हर तरफ बहुत खूबसूरत लाइटिंग की हुई है जो रात के अंधेरे में बहुत ही खूबसूरत और एक अलग ही समा बांधती है।